अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईसीटी का जो लेक्चर सीरीज़ वो स्टार्ट करेंगे। ऑल ओवर जो बीएस है उनको पढ़ाई जा रही है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग को एक्सपोजिटरी राइटिंग के नोट्स या उसके लेक्चर्स अगर चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हमारे पास पार्ट 1 आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बेसिक ये हमारे पास टॉपिक है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास है कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी ऑपरेशंस। कंप्यूटर इसके जो बुनियादी हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, किस तरह से परफॉर्म करेगा, ऑपरेशंस वगैरह, वो इसमें हम स्टडी करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट प्रोसेस डाटा, जो कि डाटा को प्रोसेसिंग में लाता है, एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम। जो उसको प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो हमें टास्क जो है हमारा परफॉर्म करके देगा। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉर्ट आउट करवानी है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, वो हमें सॉल्व कर देगा। फर्दर इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं जो कि है डाटा, अ सेट ऑफ बेसिक्स फैक्ट्स एंड एंटिटीज़ विच इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग। अब हमारे पास जो डाटा है बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो बेमायनी होता है। कहीं से भी हम डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, देन उसके ऊपर वर्किंग और प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन, डाटा विच हैज़ सम मीनिंग और वैल्यूज़। अब हमारे पास डाटा की आगे जो फॉर्म आ रही है वो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, यूज़फुल होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, आप लोगों ने उसको इनपुट के तौर पे क्या किया, एंटर करवाया कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, या वर्किंग होगी। देन हमें जो आउटपुट रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। डाटा आप लोगों ने एंटर किया, ठीक है, इनपुट के तौर पे, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग हुई, उसके बाद जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि हमारे पास मीनिंगफुल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम स्टेटमेंट को भी बोल सकते हैं, कमांड्स को भी बोल सकते हैं। अ स्टेटमेंट गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को वो हमारे पास इनपुट कहलाएंगी। प्रोसेस मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन में हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग करना, प्रोसेस करना, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा प्रोसेस के कंपोनेंट्स में। ठीक है, आउटपुट हमारे पास है लास्ट, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो भी हमने डाटा एंटर किया उसके ऊपर वर्किंग हुई, उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट रिज़ल्ट होगा। नीचे जो हमारे पास डायग्राम है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। फर्दर जो आगे हमें हाइडिंग दी गई है वो हम इसी के अकॉर्डिंगली जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास है माइलस्टोन्स इन कंप्यूटर इवैल्यूएशन। ठीक है, अब हमारे पास जो कंप्यूटर स्टार्टिंग से बना दिया गया है तब से लेके अब तक जो जो चेंजेस वगैरह आती रही हैं, जिस जनरेशन में भी इसमें चेंज आता रहा है वो हमने पढ़ना है। कि कंप्यूटर के इवैल्यूएशन में हमारे पास जो की पॉइंट्स और माइलस्टोन्स आए हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास है प्री कंप्यूटर एंड अर्ली कंप्यूटर। ये वो वाला कंप्यूटर है जो सबसे पहले ईजाद किया गया था। हम वन ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे वो हमारे पास प्री कंप्यूटर या अर्ली कंप्यूटर कहलाता है। वाज द अबाकस इन 3000 BC। उसका नाम हमने रखा था अबाकस। इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ वायर्स हेल्ड इन अ वुडन फ्रेम हैविंग बीड्स टर्न्स ऑन दैम। अब हमारे पास ये एक वुडन कह लो फ्रेम की तरह था जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए थे, जिसको हम आगे पीछे करके वायर के ज़रिए से उसको यूज़ करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन बाय स्लाइडिंग द हेड्स अलोंग द वायर्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता था, और इसको आगे पीछे हम किस तरह से करते थे, हेड से वायर की जो हेड है उसको स्लाइड यानी आगे पीछे करके। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 to 1952। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सच एज अनिक वर लार्ज एंड बल्कि। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज था और इसको संभालना मुश्किल था। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, इसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब जो है वो इस्तेमाल होती थी। हैड टू बी फिजिकली वेयर्ड एंड रीसेट इन ऑर्डर्स टू रन प्रोग्राम्स।
फिज़िकली काफ़ी बड़ा था साइज़ में भी, और इसके अंदर हम लोग जो थे प्रोग्राम्स वगैरह रन करवाया करते थे। द इंस्ट्रक्शंस वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सच एज IBM 1401 मेन फ्रेम, ठीक है। हमारे पास अब मेन फ्रेम के तौर पे IBM 1401 जो है वो यूज़ होता था सेकंड जनरेशन में। यूज़ ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। अब इसका थोड़ा सा चेंज क्या आया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ किया करते थे। सो दे वर स्मॉलर, ठीक है, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन। द इंस्ट्रक्शंस वर रिटन यूजुअली असम्बलिंग लैंग्वेज, ज़्यादातर लैंग्वेज को असम्बल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो था हमारे पास एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये हमारे पास स्मॉलर था, ठीक है, फास्ट कंप्यूटर था और उससे ज़्यादा मोर रिलायबल था हमारे पास। नाउ हमारे पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे, ठीक है, विच अलो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर computers such as IBM System 360 mainframes. High level language were used extensively for programming. इसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। और 360 हमारे पास इसके IBM सिस्टम के मेन फ्रेम्स हैं, और ये भी उससे हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर उससे स्मॉल था, ठीक है, साइज़ में। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो फर्स्ट जनरेशन पढ़ी है, प्री कंप्यूटर पढ़ा है, और सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसमें माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद करना है। प्री कंप्यूटर में हमारे पास अबाकस था, ठीक है, उसका नाम जिसके ऊपर बिट्स लगे होते थे, उसको आप लोगों ने आगे पीछे करना होता था वायर के ज़रिए से, वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो आप लोगों का लार्ज था और हैंडल करना भी उसको ज़रा मुश्किल था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। जो हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब को छोड़ के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो कि फास्टर और स्मॉलर था, हमारे पास मोर रिलायबल था। और हमारे पास जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी जो अगली है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन फोर्थ generation computer 1978, it was found that millions of components could be packed into a single circuit known as very large scale integration. अच्छा, अब 1978 में इन्होंने ये दरियाफ्त किया या कह लो कि मालूम हुआ इनको कि मिलियंस ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग उसको एक सिंगल सर्किट के अंदर भी पैक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सच एज द ओरिजिनल IBM PC आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। अब ये हमारे पास बेस किस पे कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस कर रहा है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, हैविंग हाई मेमोरी एंड फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड। इसके जो बाकियों से थोड़ा सा कह लें कि हट के है चेंजेस वगैरह वो क्या है कि इसमें हाई मेमोरी थी हमारे पास, ठीक है, और फास्ट प्रोसेसिंग जो सिस्टम था वो इसका यूज़ हुआ था इसमें। दिस जनरेशन इंक्लूड एडवांस IO एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। IO हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट यूनिट्स, और इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। सीवरल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डिवेलप। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास क्या हुआ था कि फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड इंट्रोड्यूस हुई और हाई मेमोरी, जिसमें IO यूनिट्स और स्टोरेज डिवाइसेस जो थे वो इन्होंने डिवेलप किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन। दे यूज़ सुपर स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं, जो हमारे डिवाइसेस के पीछे चिप्स लगी होती हैं जो प्रोसेसिंग कर रही होती हैं, वर्किंग कर रही होती हैं इन द बैक साइड या बैकग्राउंड ऑफ द डिवाइस। दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। दिस जनरेशन यूज़ पैरेलल प्रोसेसिंग दैट एग्जीक्यूट सीवरल इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल, ठीक है। सम एस्पेक्ट्स सच एज वॉइस एंड टच इनपुट एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आर इन यूज टुडे।
इसमें अब वॉइस वगैरह, ठीक है, टच स्क्रीन्स वगैरह जो हैं इनपुट के ज़रिए से आप लोग कर सकते हो। एग्जांपल इसकी, जैसे हमारा फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन के ऊपर टच लगा होता है, आप लोग इजीली इनपुट कर देते हो। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी हो आप लोग फिंगर से क्या कर देते हो, इनपुट कर देते हो। उसके बाद जो आप लोग का इंटरफेस शो होता है वो आउटपुट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर जो 5th जनरेशन में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंट्रोडक्शन हुआ, और साथ ही साथ कुछ एस्पेक्ट्स जो थे हमारे पास, जैसे कि उन्होंने बताया वॉइस, टच इनपुट एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सारा जो था आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स इट। आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।